प्यारे बुज़ुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, संत दर्शन सिंह जी महाराज ने जो रूहानियत के अलग अलग पहलू हैं वो अलग अलग शेरों के ज़रिए खोले हुए हैं। रूहानियत अपने आप को जानना है, रूहानियत प्रभु के प्रेम का अनुभव करना है, रूहानियत उस रास्ते पर चलना है जिससे कि असलियत क्या है उसकी हमें जानकारी हो। तो शेर में संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि शराब खाना ए चिश्ती में भी नज़र आए, कि शराब खाना ए चिश्ती में भी नज़र आए, हमें जो उल्फत नानक के वादा ख्वार मिले। समझा रहे हैं कि जब चिश्ती साहब को चाहने वाले भाई बहन इकट्ठे होते हैं तो उनकी किस किस्म की संगत होती है। वो सब प्रभु को पाने की कोशिश कर रहे हैं, वो सब प्रभु के प्रेम का अनुभव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो फरमा रहे हैं कि जो संगत उन भाई बहनों की है जो चिश्ती साहब में बिलीव करते थे, जो कि सूफ़ी एस्पेक्ट है इस्लाम का, जो उसमें बिलीव करते थे, कि जब उनकी संगत में हम गए और देखा कि लोग क्या चाह रहे हैं तो यही पाया कि वो सब भी प्रभु के प्रेम को पाने के लिए लगे हुए हैं। और फरमा रहे हैं कि वही कंडीशन, वही हाल हमने उन लोगों में पाया जो गुरु नानक देव जी महाराज की संगत में थे। गुरु नानक देव जी महाराज को हिंदू भी मानते थे, मुस्लिम भी मानते थे, और वो सब भी पिता परमेश्वर के प्रेम को पाने के लिए इकट्ठे होते थे। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज इस शेर के ज़रिए हमें ये समझा रहे हैं कि यकीन हमारे अलग अलग हो सकते हैं, बिलीफ्स अलग अलग हो सकते हैं, हम अलग अलग धर्मों को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन जब हम किसी महापुरुष के चरण कमलों में पहुंचते हैं तो फिर हम सबका मकसद एक ही है, और वो है कि पिता परमेश्वर के प्रेम का हम अनुभव कर पाए। क्योंकि हर एक धर्म ग्रंथ हमें ये समझाता है कि प्रभु का प्रेम जिसने पाया वो ही अपनी मंजिल की ओर बढ़ पाएगा, कि प्रभु का प्रेम ही हमें उस स्टेज तक पहुंचाता है जहाँ कि सदा सदा का सुख चैन हमें मिल जाता है। जो मकसद ज़िंदगी का है, जो आत्मा का मिलाप परमात्मा में कराना है, जो 84 लाख जियार्जुन से छुटकारा पाना है, वो तब होगा जब प्रभु के प्रेम के रास्ते पर हम कदम बढ़ाएंगे। और संत दर्शन सिंह जी महाराज जिक्र कर रहे हैं कि जब किसी पूर्ण महापुरुष की संगत में हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ तरह तरह के लोग आए हुए होते हैं, चाहे उनके बाहर के साइंस अलग अलग हों, चाहे वो देखने में अलग लगते हों, चाहे भाषाएं अलग अलग बोलते हों, लेकिन वो सब आए इसलिए होते हैं कि वो सब प्रभु के प्रेम के साथ जुड़ना चाहते हैं, प्रभु के प्रेम को पाना चाहते हैं। और वही हम सब भी अपनी ज़िंदगी में जाने, पहचाने और ढालें। बहुत सी बार देखते हैं कि सत्संग में तरह तरह के लोग होते हैं। कोई पढ़ा लिखा इंसान हो सकता है, कोई अनपढ़ बैठा हुआ है, कोई बहुत अमीर इंसान हो सकता है, कोई बहुत गरीब इंसान बैठा हुआ है, कोई शायद एक धर्म को फॉलो करता हो, कोई दूसरे धर्म को फॉलो करता हो, अलग अलग शायद भाषाएं भी बोलते हों,
कि अलग अलग किस्म के भाई बहन इकट्ठे होते हैं ताकि असलियत की उन्हें जानकारी हो। ऐसा समय हम सबकी ज़िंदगी में आता है जबकि हम चाहते हैं कि हमें असलियत मालूम हो, जबकि हम चाहते हैं कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए, मौत के बाद हमें कहाँ जाना है और ज़िंदगी में हमने क्या करना है, ऐसे सवाल हमारे अंदर आने शुरू हो जाते हैं। कई बार जबकि बहुत नज़दीकी को कुछ तकलीफ़ होती है या वो चल बसते हैं तो इंसान सोचना शुरू कर देता है कि ज़िंदगी है क्या, मौत क्या है और मौत के समय होता क्या है। इंसान देखने में तो वही है लेकिन वो रहा नहीं, शरीर वही है लेकिन कुछ काम नहीं कर रहा। तो फिर इंसान सोचना शुरू करता है कि मैं यहाँ क्या करने के लिए आया हूँ, क्या जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक है कि नहीं है ठीक। हम सब चाहते हैं कि हम वो करें जो ठीक है, हम सब चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी ऐसी हो जो कि सही तरीके से चले। हम में से कोई भी नहीं चाहता कि ज़िंदगी ख़राब तरीके से जिए, सब चाहते हैं कि सही तरीके से हम चीज़ें करें। लेकिन चाहने के बावजूद भी बहुत सी बार क्योंकि हमारी समझ सही नहीं होती, हम उन चीज़ों में लग जाते हैं जिनका हमें कोई फ़ायदा नहीं होता। ज़्यादातर तो लोग सोचते हैं कि जिस बरादरी के वो हैं, जिस धर्म के हैं, जहाँ वो रहते हैं कि उनके जैसे लोग ही सब सही हैं, बाकी सब शायद सही नहीं है। लेकिन संत दर्शन सिंह जी महाराज हम समझा रहे हैं कि इंसान किसी किस्म का भी हो, जब वो सच्चाई को पाने के रास्ते पर कदम बढ़ाता है तो फिर वो एक दूसरे की मदद करना चाहता है। जब हम असलियत को जानने की कोशिश करते हैं तो हम ये नहीं देखते कि कोई और जो हमें उसमें मददगार है वो हमारे धर्म का है कि नहीं। जैसे जब हम स्कूल कॉलेज में जाते हैं तो हम ये नहीं सोचते कि जो टीचर हमारा हमें पढ़ा रहा है वो हमारे धर्म का है कि नहीं है। लेकिन जो टीचर अच्छा होगा उससे ही हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। वो टीचर जिसको वो सब्जेक्ट आता होगा, जिसको समझ होगी उस सब्जेक्ट की, जो वो सब्जेक्ट हमें सही तरीके से समझा सके, हम उनसे सीखने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे ही जब हम प्रभु को पाने के रास्ते पर चलते हैं, क्योंकि एक दूसरे की मदद हम सबको होती है, और जब हम इकट्ठे एक ही मंजिल की और कदम बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो फिर जो प्रभु का प्रेम है उसका अनुभव हम सब में ज़्यादा होना शुरू होता है। संत कृपाल सिंह जी महाराज ने बहुत बारी फरमाया कि जब दो सत्संगी भाई बहन मिलते हैं तो वहाँ प्रभु की सत्ता मौजूद होती है, और जब ज़्यादा तादाद में मिलेंगे तो ज़्यादा वो पावर होगी, और जितनी ज़्यादा पावर हमारे अंग संग होगी उतने ही हमारा ध्यान उस पावर की ओर होगा, और वो पावर क्योंकि प्रभु की सत्ता है हमें प्रभु की नज़दीकी देगी। इसीलिए सत्संगों में आने के लिए कहा जाता है कि सच्चाई का हम संग करें। भजन अभ्यास इंसान अपने घर में बैठ के भी कर सकता है, लेकिन सत्संग में आने का अपना महत्व है कि हमारा ध्यान पिता परमेश्वर की ओर तेज़ी से लग पाता है। हम जब सत्संग में पहुँचते हैं तो हमारी सद्गुरु की आँखों से जो रूहानी किरणें हमारी ओर आती हैं उनका असर हम पर बहुत गहरा होता है। जब हम वहाँ ध्यान टिकाने के लिए बैठते हैं तो हमारा ध्यान आसानी से टिकता है, रूह आसानी से सिमटती है, और अंदर की मंडल में जाने के लिए हम जल्दी से तैयार होते हैं, और अंदरूनी यात्रा हमारी तेज़ी से आनी शुरू हो जाती है।
तो उस संगत में जाना जहाँ के और भी लाइक माइंडेड पीपल हों, जहाँ और भी जिज्ञासु हों, जहाँ और भी भक्त हों, हम सबके लिए बहुत अच्छा होता है। और उस संगत में इंसान यह नहीं देखता कि जो उसके अंग संग हैं वो कहाँ से आए हैं, वो कैसे हैं, किस धर्म में पैदा हुए, कैसे बोलते हैं। उस संगत में पहुंचकर हम अंग संग जिसको भी पाते हैं, हम खुश होते हैं कि वो सब भी पिता परमेश्वर को पाने के लिए वहाँ आए हुए हैं। और इंसान के अंदर खुशी होती है कि और भी बहुत से भाई बहन प्रभु को पाने के लिए लगे हुए हैं। तो दुनिया में हम देखते हैं हर एक इंसान अपने लिए कुछ करने की कोशिश करता है, औरों का मददगार नहीं होता। लेकिन सत्संग के अंदर थोड़ा एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है। इसे हम देखते हैं कई हजारों की तादाद में लोग सेवा करते हैं। अब इंसान सेवा क्यों करता है? इसलिए तो नहीं करता कि उसे कोई ओहदा मिल गया, वो किसी और को कह सकता है तुम यहाँ पे बैठो, तुम ये करो, तुम वो करो। सेवा इंसान इसलिए करता है कि दिल से वो चाहता है कि किसी की मदद हो। वो इसलिए समय निकालता है औरों का मददगार होने की, क्योंकि उसे मालूम है कि उसके करने से कईयों औरों को फायदा होगा। और इसी भाव से सेवा करनी चाहिए। हमें समझना चाहिए कि सेवा करना एक मौका पिता परमेश्वर ने हमें दिया है कि हम किसी के मददगार हों। हम ये ना सोचें जो हमारा रिश्तेदार है उसकी हम मदद कर दें और बाकियों को रहने दें, या हमारा ये वाकफ़ है, ये नज़दीकी है, इसको सहूलियत दे दें, बाकियों को क्या ना करें। जो सच्ची सेवा करता है इंसान, वो ये सोचता नहीं कि वो किसके लिए कर रहा है। वो इसलिए करता है कि जो भी वहाँ होगा उसको फ़ायदा हो, उसकी मदद हो। और जब इस किस्म की, इस भाव से इंसान सेवा करता है तो उसका फल बहुत अच्छा मिलता है। संदर्शन सिंह जी महाराज, संत कृपाल सिंह जी महाराज बार बार फरमा गए हैं कि 1 घंटा जब हम निष्काम सेवा भाव से सेवा करते हैं, निष्काम सेवा भाव का मतलब है कि हम ये सेवा इसलिए नहीं कर रहे कि हमें कुछ फ़ायदा हो, या हम ये इसलिए नहीं कर रहे कि किसी की हमने मदद की वो हमारी मदद करेगा। हमें सेवा इसलिए कर रहे हैं कि हम चाहते हैं कि किसी की मदद हो। किसी की भी ज़रूरी नहीं कि हम उस इंसान को जाने या पहचाने, हमें मालूम भी हो कि किसी सेवा हो रही है। तो जब उस भाव से इंसान सेवा करता है तो उसका फल बहुत ही अच्छा हमें मिलता है। जब हम भजन अभ्यास करते हैं तो हमारी रूह अंदर की ओर सिमटती है, और जैसे जैसे शब्द के साथ इंसान जुड़ता है, जो दिन के कर्म हैं वो कटने शुरू हो जाते हैं। कर्म हम बना रहे हैं रोज़ाना, जो क्रियामान कर्म है वो कटने शुरू हो जाते हैं। अगर रोज़ इंसान दिन का 10वां हिस्सा अभ्यास में दे तो उसके उस दिन के सारे कर्म साथ के साथ खत्म हो जाएंगे। इसलिए संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमा गए हैं कि कम से कम हम जो दिन का 10वां हिस्सा है उसे अभ्यास के लिए दें। अगर ज़्यादा दे सकें तो और भी अच्छा है, लेकिन कम से कम इतना दें ताकि रोज़ाना के कर्म उसी दिन जो बन रहे हैं वो करते चले जाएं। क्योंकि जो प्रारब्ध कर्म है जो हमारी ज़िंदगी में हमने झेलने हैं वो तो झेलने ही हैं, वो तो कटेंगे ही। लेकिन रोज़ाना 25% हमारे फ्री वाला हम नए कर्म बनाते हैं। क्या हम सोचते हैं, क्या हम बोलते हैं, क्या हम कार्य करते हैं, उससे सब कर्म बनते हैं। और वो कटेंगे नहीं तो वो फिर संचित कर्मों में चले जाएंगे और उनको बढ़ा देंगे। तो इसीलिए जो रोज़ाना इंसान अभ्यास करता है कम से कम 2.5 घंटे के लिए, उसके रोज़ाना के कर्म जो बन रहे हैं वो करते चले जाते हैं। और तभी जब हम अपनी ज़िंदगी के आखिर क्षणों तक पहुँचेंगे तो हमारे संचित कर्म जो कि नामदान के दिन कट गए,
प्रारब्ध कर्म जो रोज़ाना कट रहे हैं और क्रियामान कर्म जो रोज़ाना हमने अब याद करके काट दिए, सब खत्म होंगे। और जब सारे कर्म खत्म हो जाएंगे तभी हम 84 लाख जिया जुन से छुटकारा पा सकेंगे। इसीलिए बार बार हमें समझाया जाता है कि हम अभ्यास करें। वो भाई बहन जो अपनी ज़िंदगी अपने सदगुरु के वचनों के मुताबिक बनाता है, वो अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंचेगा। महापुरुष हमें रास्ता दिखाते हैं, ज़बरदस्ती नहीं करते। वो चाहते हैं कि हम खुद उस रास्ते पर चलें। वो चाहें तो हम हर एक को एकदम से सचखंड ले जा सकते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि कितनी कशिश हम में भी है, कि हम में भी कोई कशिश होनी चाहिए असलियत को जानने की, पिता परमेश्वर को पाने की। वो जो सेइंग है, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, कि जब हम कुछ कदम प्रभु की ओर बढ़ाते हैं तो हमारी सदगुरु की तरफ से और भी ग्रेस हमारी ओर आती है, और भी दया दृष्टि उनकी हम पर पड़ती है, और भी मदद हमें मिलती है, और फिर हम और तेज़ी से कदम बढ़ाने के लायक होते हैं। और जब और तेज़ी से कदम बढ़ाते हैं तो और ग्रेस मिलती है, और दया दृष्टि मिलती है, तो और तेज़ी से प्रभु की ओर जाते हैं और अपनी मंजिल तक हम पहुंच पाते हैं। लेकिन कुछ कार्य, कुछ नियम हमारे हिस्से में भी हैं, और उसीलिए हमें कितना समय अभ्यास में देना चाहिए, कम से कम वो हमें समझाया गया है। और वो ये नहीं है कि एक धर्म वाले को ज़्यादा देने हैं, दूसरे को कम देने हैं, कि कोई आगे है कोई पीछे है। ये तो कबीर साहब ने फरमाया कि अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे के। एक ही नूर से जब हम सब बने हुए हैं तो कोई आगे पीछे नहीं। ये तो जहाँ हम पैदा हुए उस देश की भाषा हमने सीखनी शुरू कर दी। जिस धर्म को हमारे पेरेंट्स फॉलो करते हैं वही धर्म हम फॉलो करना शुरू कर देते हैं। तो ये सर्कमस्टेंसेस हमें कहाँ लेके जाते हैं, उस किस्म की चीज़ें हमारे अंदर डलनी शुरू होती हैं। लेकिन जिसके अंदर कशिश होगी पिता परमेश्वर को पाने की, जिसके अंदर कशिश होगी असलियत को जानने की, वो फिर ज़रूर उस युग के महापुरुष के चरण कमलों में पहुंच जाता है। चाहे वो एक देश में रह रहा हो, चाहे दूसरे देश में रह रहा हो, चाहे एक भाषा बोलता हो तो दूसरी भाषा बोलता हो, चाहे एक धर्म को मानता हो चाहे दूसरे धर्म को मानता हो। हमारे अंदर कशिश कितनी है पिता परमेश्वर को पाने की, वो बहुत ज़रूरी है। और जिसमें कशिश प्रभु को पाने की होगी, इसमें लगन अपनी मंजिल तक जाने की होगी, वो इंसान अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंचेगा। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें यहाँ यही समझा रहे हैं कि जो भाई बहन पिता परमेश्वर को पाने के लिए कदम बढ़ाते हैं, वो भारी रूप से चाहे अलग अलग लग रहे हों, उनके बिलीफ भी अलग हों, उनके ख्यालात भी अलग हों, लेकिन वो पिता परमेश्वर के प्रेम का अनुभव करने के लिए आए, हमें एक जगह पर इकट्ठे दिखाई देते हैं। कैसी हमारी संगत होनी चाहिए, किस किस्म के हम होने चाहिए, बार बार हमें समझाया गया है कि हम उनके साथ ज़्यादा समय गुजारें जो लाइक माइंडेड, जिनका ध्यान भी पिता परमेश्वर की ओर हो। कि जैसी हम संगत रखेंगे उसका असर हम पर ज़रूर होगा। एक वाक़या एक चाइनीज़ फ़िलासफ़र का है, बड़ा मशहूर फ़िलासफ़र, वो चाइना में हुआ बहुत साल पहले। वो कहते जब वो छोटा था तो उसके पिता की डेथ हो गई, मृत्यु हो गई, तो उसकी माँ उसको पाल रही थी। तो माँ ने देखा कि जहाँ वो रहते थे तो उसके पास में कब्रिस्तान था। तो बच्चा जब भी घर आता था स्कूल से, तो वो जब कब्रिस्तान में लोग लेके जाते हैं बॉडी को उस समय में, तो सब
थोड़ा थोड़ा रो रहे होते हैं, हर एक सैड है, हर एक को दुख दर्द हो रहा है, तो घर में आके वो रोना शुरू कर देता था, जैसे कि वो देखता था कि लोग कब्रिस्तान में रो रहे हैं। तो माँ को लगा ये तो असर इस पर अच्छा नहीं हो रहा, तो वो चाहती थी कि उसका लड़का पढ़ लिखे और अच्छा हो। तो उसने जगह बदली और ऐसा घर लिया जो बिल्कुल स्कूल के पास था। उसको लगा कि स्कूल के सामने घर होगा तो बच्चे को असर स्कूल की चीज़ों का होगा। वो कहते हैं कि उस बच्चे पर इतना असर हुआ कि वो चाइना का काफ़ी मशहूर एक फ़िलासफ़र बना। तो जिस दायरे में हम रहते हैं, जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, उसका असर हम सब पर ज़रूर होता है। और इसीलिए बार बार बुज़ुर्ग हमें यही समझाते हैं कि हम अपनी संगत सोच समझ के करें, किसके साथ संग कर रहे हैं, किसके साथ समय गुजार रहे हैं, किसके साथ हम रहते हैं, किनके साथ काम करते हैं, इनका असर हम पर बहुत गहरा होता है। तो जब उनके साथ समय लगाते हैं जिनका ध्यान भी पिता परमेश्वर की ओर होता है, तो हम देखते हैं कि उसका असर हम पर अच्छा होता है कि हमारा ध्यान पिता परमेश्वर की और बना रहे। और इसीलिए संत दर्शन सिंह जी महाराज ने यहाँ अपने एक और शेर में, जो ये पहले शेर में क्या उसी को तरीके से समझाया, फरमा रहे हैं कि हरम के फूल कलीसा के फूल दैर के फूल जो मिल गए हैं तो आई है इस चमन में बाहर। कि चाहे कोई हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, जब वो इकट्ठा इंसान बैठता है तो वो एटमॉस्फेयर प्रभु के प्रेम से महकना शुरू हो जाता है। तभी उस एटमॉस्फेयर में बाहर आती है, तभी वो वहाँ बैठने के लायक बनता है। क्योंकि हर एक इंसान अपनी खुशबू अपने साथ लेके आता है। तो सबसे मिलकर रहना, सबके अंग संग रहना, और ये ना सोचना कि ये ऊंचा है या ये नीचा है, या हम ऊंचे हैं और दूसरा कोई और नीचा है, या हम अच्छे हैं और दूसरे सब बुरे हैं। जो कि बड़ी बार हम सोचना शुरू करते थे जब हम सिर्फ नैरो माइंडेड हो जाते हैं, जब हम सिर्फ यही सोचते हैं कि यही दायरा ठीक है और आगे का हमें कुछ पता नहीं। तो हम ये जाने कि हम सब पिता परमेश्वर की संतान है। कोई यहाँ पैदा हो गया, कोई वहाँ पैदा हो गया, कोई इस देश में पैदा हो गया, कोई उस देश में पैदा हो गया। कल्चर्स अलग अलग हो गए, तौर तरीके अलग अलग हो गए, हमारे स्किन का रंग भी अलग हो गया, नक्शे भी फेस के अलग अलग हो गए। तो ये ना सोचें कि हम अलग अलग हैं, कि एक पिता एक के हम बालक है, एक ही पिता परमेश्वर है, हम सब उसी की संतान हैं। रूप अलग अलग हो सकते हैं। एक जगह और संत दर्शन सिंह जी महाराज ने इसी पहलू पर लिखा है कि जो बैठे हैं आकर सरे बज़्म साकी, जो आपके बज़्म में आ गए, आपकी संगत में आ गए, जो बैठे हैं आकर सरे बज़्म साकी, उन्हें आज शीरो शक्कर देखते हैं। वो कहते हैं जैसे दूध में चीनी मिल जाती है तो पता नहीं लगता कि चीनी अलग थी और दूध अलग था, वो मिल गई तो वो उसका टेस्ट उसमें आता है। तो जो भाई बहन संगत में आते हैं वो ऐसे ही मिल जाते हैं ताकि उनमें कोई डिफरेंस नहीं रहता, वो सब एक हो जाते हैं। जब चीनी दूध में डालो तो ऐसे मिलते तो हम उसको अलग नहीं कर सकते, उसकी मिठास उसमें आ गई। तो इस किस्म की स्टेट होनी चाहिए। और जब इस किस्म की स्टेट के बारे में हम बातचीत करते हैं, समझते हैं, तो सिर्फ संत दर्शन सिंह जी महाराज के वर्ड्स ही नहीं है, गुरबानी में भी गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमाते हैं, कहते विसर गही सब तात पर आई, जब ते साथ संगत मोह पाई, ना को बेरी नहीं बेगाना, सगल संग हम को बनाई। वो कह रहे हैं जब से मेरी समझ सही हो गई, तब से जब से आपकी संगत मिली, आपकी सोबत मिली, आपके वचनों को मैंने समझा, मेरा ध्यान प्रभु की ओर गया, तो ना तो कोई बैरी रहा, ना कोई बेगाना रहा, सब अपने ही हो गए। और मैंने देखा कि सब हम एक ही हैं। तो ये जो भाव है ये हम महापुरुषों की रेटिंग में बार बार देखते हैं। एक जगह और संत दर्शन सिंह जी महाराज सब यहाँ वहदत जलवा के परस्तार मिले,
कि जितने भी भाई बहन सत्संग में आए हैं, अपने गुरु हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज के सत्संग के बारे में कह रहे हैं कि सब यहाँ वहदते जलवा के परस्तार मिले, कि सब रूहानियत के रास्ते को पाने के लिए आए हुए हैं। तेरी महफिल में ना हिंदू ना मुसलमान देगा, कि कोई अपने धर्म को खाली जानने के लिए उसके लिए नहीं आया, सब एक ही हो गए हैं और एक होने के लिए हम किसी महापुरुष की शरण में पहुंचते हैं। संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमाए एक बनो नेक बनो। वो चाहते थे हम प्रभु से एक में एक हों, और प्रभु से एक में एक होने के लिए नेकी का रास्ता अख्तियार करना ज़रूरी है, सद्गुणों का ज़िंदगी में होना ज़रूरी है। एक सच्चाई की ज़िंदगी, एक निष्काम सेवा भाव की ज़िंदगी, प्रेम की ज़िंदगी, करुणा की ज़िंदगी, ऐसी ज़िंदगी जहाँ पर हर एक को हम अपना ही माने, एक पवित्र ज़िंदगी। जब ऐसी ज़िंदगी इंसान जीता है तो वो फिर प्रभु को पाने के रास्ते पर कदम बढ़ाने के लायक होता है। और एक जगह और संत दर्शन सिंह जी महाराज ने बड़े प्रेम से समझाया कि जुनूने ज़िंदगी में जो खिरत को मुंतकिल कर दे। खिरत होती है अकल, दिमाग, जो के मन के जरिए होता है। कि जुनून ज़िंदगी, जुनून ज़िंदगी वो ज़िंदगी जिसमें जुनून हो, जिसमें प्रेम ही प्रेम हो, जिसमें लगन ही लगन हो प्रभु को पाने की, जिसमें आनंद ही आनंद हो, जिसमें कोई दुख दर्द ना हो। कि जुनून ज़िंदगी में जो खिरत को मुंतकिल कर दे। कि हम उस जुनून ज़िंदगी में क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि हमारा दिमाग चल रहा है। इसलिए संत कृपाल सिंह जी महाराज बड़ी बड़ी सत्संग में फरमाया कि मुझे पढ़े लिखों को अनपढ़ करना पड़ता है। ये मतलब नहीं था कि वो नहीं चाहते कि हम पढ़े लिखे हों, वो चाहते थे कि जो जहाँ तक दिमाग जाता है, मन का दायरा पिंड और ब्रह्मांड तक, पिंडी मंड, आंडी मंड, ब्रह्मांडी मंड है, लेकिन जो प्रभु को पाने का उससे आगे है, वो प्रेम का रास्ता है, उसमें दिमाग चलता नहीं। क्यों किसी अमीर आदमी को गरीब आदमी से प्रेम का पता नहीं, किसी को समझ में नहीं आता कि प्रेम के तो दुनिया की है, जब प्रेम पिता परमेश्वर से तो उसकी समझ भी नहीं आती किसी को। तो यहाँ पे फरमा रहे हैं कि जुनून ज़िंदगी में जो खिरत को मुंतकिल कर ले, कि जो हमारा दिमाग है वो रुकावट डाल रहा है हमें उस सदा सदा के सुख चैन को पाने की। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि वो जो कि हमें अपने जो दिमाग से जो चीज़ें निकलती हैं उनको रोक दे, ताकि हम सदा सदा के सुख चैन की ज़िंदगी को पालें। तो क्या है कि वो कह रहे हैं कि वो जो हमारे सद्गुरु हैं उनकी दया दृष्टि है जो हम पर जब पड़ती है तो फिर हमारा जो दिमाग है वो काबू में आता है, हमारा मन है वो काबू में आता है। जो हमें सिमरन दिया जाता है वो काबू में करने के लिए मन को, ताकि जो रुकावटें हैं जो कि हमें सदा सदा के सुख चैन की अवस्था में पहुंचने से रोक रही हैं वो सब हट जाएं। तो कैसे हटेंगी? कि जुनून ज़िंदगी में जो खिरत को मुंतकिल कर दे, वही तो मर्द मोमन की निगाह नाज होती है। कि हमारे सद्गुरु की जो प्रेम भरी निगाह है, हमारे सद्गुरु की दया दृष्टि है, जो उनकी कृपा है जो हम पर बरसती है, तभी हम मन के दायरे से बाहर निकल सकते हैं और सदा सदा के सुख चैन को पा सकते हैं। और एक जगह और संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमाया कि निगाहें मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। अगर हमारी तकदीर में प्रभु को पाना नहीं है, तब भी अगर हमारे सद्गुरु की कृपा दृष्टि हम पर पड़ गई तो हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ना शुरू कर देंगे। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें इस गज़ल के इस तीसरे शेर से ही समझा रहे हैं कि जब हमारे सद्गुरु की दया दृष्टि हम पर पड़ती है तो हम फिर किसी और को अपने आप से अलग नहीं मानते। हम उस अवस्था में पहुंचते हैं कि हम सब एक ही हैं, और जब हम उस अवस्था में पहुंचते हैं कि हम सब एक ही हैं तो फिर एक दूसरे से लगाव, एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे को हेल्प करना अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए वो हम में बढ़ना शुरू हो जाता है। और इस किस्म की ज़िंदगी एक सच्चे सत्संगी की ज़िंदगी होनी चाहिए।
तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आई बॉल्स आँखों के डरने सीधे सामने फोकस हो, जैसे आठ दस सामने आप फोकस हो। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली आप सिमरन कीजिएगा। और जो भाई बहन यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना, ऊंचा नहीं दोहराना। मेरी प्रभु के चरण कमलों में, और जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो, ये महापुरुष हमें दें, हमें सबके साथ जोड़ें और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज़ लीव ऑफ।